अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका मेरे व्लॉग में खुशामदीद है। तो सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का पेड़े बने हुए हैं। तो जी आज आप सबको 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी सुबह सुबह मेरी वालदा ने सबके लिए नाश्ता बनाया था पूड़ियों का, ना कि हमारी फैमिली के लिए बल्कि पूरे सब लोगों के लिए। तो माशाल्लाह उन्होंने अपने हाथों से हमें नाश्ता करवाया था। यहाँ पूड़ियाँ बन रही थी और आपको पता है माँ के हाथों की चीज़ तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी थी अम्मी के हाथ से नाश्ते से, लेकिन इसके साथ ही साथ एक कमी जो हमें हमेशा ही खलती रहती है वो है मेरे वालिद का ना होना। उनकी याद हमें हमेशा ही याद आती है। उनके लिए आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। और जी आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ जो सा बन रहा है ये 12 रबीउल अव्वल की खुशी में, हमारे आका की आमद की खुशी में, दुनिया में जब वो आए उस खुशी में हम बना रहे हैं। और सब लोग अपनी अपनी हैसियत के लिहाज से सब कुछ करते हैं। तो जी यहाँ सब बच्चे रेडी हुए थे, सबको बच्चों को बहुत जोश आया हुआ था जी कि दादो क्या बना रही हैं। तो माशाल्लाह से अम्मी पूड़ियाँ बना रही थी और नाश्ते के लिए रेडी कर रही थी। तो सबने नाश्ता आज सुबह सुबह 12 रबीउल अव्वल की खुशी में जी पूड़ियों का किया था, जो कि मेरी वालदा ने बनाई थी। ठीक है, यहाँ पूड़ियाँ गर्मा गर्म बन रही थी और साथ ही साथ सबको खिला रहे थे हम लोग। और साथ ही साथ इसके बने हुए थे चने, आपको आगे मैं दिखाती हूँ वीडियो में। और साथ साथ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और एंड पे एक सरप्राइज़ भी आप लोगों का, इसलिए एंड पे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जी ये जो उनसी गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थी वालदा सबको दे रही थी और उनको यही पसंद होता है कि जी मैं सबको खिलाऊं और सबको पसंद आए। वो अपने हाथों से हर काम करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी और से बनवाते हैं, लेकिन मेरी वालदा को यही पसंद है कि वो अपने हाथों से हर काम करें। तो यहाँ जी मज़ेदार से चने बने हुए थे, साथ मेरी वालदा ने और भाभी ने मिल के ये मेहनत की थी। अल्लाह पाक उन लोगों की मेहनत को कबूल करे। और इस दफ़ा मैं सोई हुई थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो जी सबके लिए दुआ कीजिएगा आज के दिन के सदक़े में। और ये जी सबको पैक करके साथ हलवा भी दिया जा रहा था, चने और पूड़ियाँ दी जा रही थी और बहुत ही मज़ेदार देसी घी का हलवा बनाया गया था। अल्लाह पाक आप लोगों को भी तौफीक दे के आज के दिन के सदक़े में आप लोगों के कारोबारों में इजाफा हो, ज़िंदगियाँ लंबी हों और सेहत तंदुरुस्ती दे। आप हमारी फैमिली के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा और मेरे वालिद साहब के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। तो साथ ही साथ जी जन्नत का ड्रेस माशाल्लाह से फ़्रॉक बनवाया था वाइट पे पिंक कलर का, और साथ बहुत प्यारा चिकन का ये जो सा ड्रेस है इसका, और साथ ही इसका दुपट्टा था पिंक कलर का। जन्नत का ड्रेस रेडी हो चुका हुआ था और इसे प्रेस कर दिया गया था। तो उन्हें बच्चों को कहा कि रेडी हो, क्योंकि आज के दिन की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी ईद ही ये आज का 12 रबीउल अव्वल होती है। तो जी ये ड्रेस आप बहुत प्यारा सा सिजा जी, तो ड्रेस माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा लग रहा था और उसको बहुत पसंद है कि वो फ़्रॉक पहने। तो हम लोगों ने अम्ब्रेला टाइप एक फ़्रॉक बनवाया था, नीचे वाइट ट्राउज़र था और साथ पिंक दुपट्टा था। और ये जो सा है हमारी अपनी ही एक सिस्टर हैं, वो हमारी सिलाई करती हैं, स्टिच करती हैं कपड़े। तो अल्लाह पाक उनको भी ज़िंदगी दे। और साथ ही साथ जी ये इसकी पिन्स थी जो इसके साथ मैच हो चुकी हुई थी, और ये इसके बाल बनाए थे, साथ पिन्स लगानी थी, तो उसके लिए भाभी ने उसकी पिन्स सेलेक्ट की हुई थी। सब कुछ बच्चों का रेडी कर दिया जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। हमारे टाइमों पे बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो चीज़ नहीं रही। तो जी ये साथ ही मेरे छोटे बेटे मूसा का और अर्श अली के जो उनसे कपड़े भी रेडी हो चुके थे। और बच्चों को कहा हमने कि नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन ही आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि आज का पूरा दिन आपको गली मोहल्ले से कुछ ना कुछ आता रहता है, आप भेजते रहते हो। आज के दिन बहुत ही रौनक लगी रहती है माशाल्लाह। ठीक है, तो इन दोनों की ड्रेसिंग ये थी। ठीक है, और साथ ही साथ जन्नत की भी ड्रेसिंग रेडी हो गई थी और बच्चों को हमने कहा आप लोग रेडी हो जाओ। और हमारा काम था कि हम काम करने के बाद ही एंड पे रेडी होंगे। तो जी साथ ही साथ माशाल्लाह आपको ये सरप्राइज़ दे दिया जाए कि हमने माशाल्लाह 25 केजी का केक बनवाया था। अल्लाह पाक कबूल करे। आप सरकार की आमद की खुशी में अल्लाह पाक सबकी आसानियाँ करे, मेरे भाई के कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह पाक मेरे खामन के कारोबार में बरकत डाले और आप सबके। यहाँ जी मेरी फूफो आई हुई थी, तो हमने कहा इस दफ़ा आप बाबा नहीं हैं तो आप ही केक बच्चों के साथ काटें। तो सब लोग मिल के बड़ी खुशी में ना केक कट कर रहे थे माशाल्लाह से। आज के दिन के सदक़े में मैं कहती हूँ कि जितनी भी दुआएं आप लोगों के लिए कर ली जाएँ, जितना कुछ भी उनके लिए कर लिया जाए वो कम है। हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम कुछ कर सकें, फिर भी हमको अपनी खुशी को मनाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। तो जी ये केक कट करके इसको ना बांटने के लिए दे दिया गया था कि जी जाके बांट आएँ गाड़ी पे जाके सब लोग। ठीक है, तो भाई और मेरे हस्बैंड और भाभी के भाई सब लोग मिलके बच्चों के साथ जाके केक बांट आए थे। तो लास्ट पे रह गई थी हम, और ऐसा कैसे हो सकता है कि जी हम ना निकलें। तो अम्मी गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, मतलब मेरी नानों की तरफ, और हम लोगों ने कहा चलें हम भी बाहर थोड़ा घूम आते हैं। अम्मी ने कहा आप घूमो। तो जी बाहर निकले तो बाहर बहुत ज़्यादा ही रश था, आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी बाहर। लेकिन आपको पता हर बंदे का मनाने का एक अपना ही तरीका होता है।
तो माशाल्लाह से काफ़ी जो सी पहाड़ियाँ हैं वो सजी हुई थी, दुकानें सजी हुई थी। इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा लगी कि जी इस दफ़ा गाने नहीं लगे, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने अपने आका की खुशी मनानी है, तो उसमें हमें ये गाने नहीं नातें लगानी चाहिए, ना कि डांस वगैरह होना चाहिए। तो जी यहाँ हम लोग सोच रहे थे कि किस साइड पे जाएं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे और लाइटिंग बच्चों को दिखा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन था, हर एक ने अलग-अलग तरह के खाने जो उनसे लगाए हुए थे। आज के दिन हर तरफ ही लंगर होता है, लेकिन हमने सोचा कि कहाँ चलें, तो काफ़ी सोचने के बाद और क्राउड से निकलने के बाद बच्चों को लाइटिंग दिखाने के बाद हमने सोचा कि जी कुछ खा पी लिया जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हुए थे हम लोग, काफ़ी लेट निकले थे, क्योंकि हमने कहा थोड़ा रश कम हो जाए तो फिर चलते हैं। तो जी साथ ही साथ बच्चों को दिखाया था कि जी कैसे पहाड़ियाँ लगती थी हमारे टाइमों पे और कैसे क्या होता था, और वो बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखाई। इधर भाभी अपना व्लॉग बना रही थी। तो जी ये काफ़ी जगह पे चाय थी, काफ़ी जगह पे केक था और अलग-अलग भटूरे और सब कुछ चल रहा था। तो जी आप लोग भी निकले होंगे, ज़रूर बताइएगा नीचे कि आप लोगों का ईद मिलादुन्नबी कैसे गुजरी, आप लोगों ने क्या बनाया, क्या बांटा और क्या खाया बाहर जाके। माशाल्लाह से सब लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सब निकले हुए थे। अल्लाह पाक आज के दिन को मनाने की तौफीक हम सबको दे और सबके दिलों में आप सरकार की मोहब्बत डाली रखे और हमारे बच्चों के दिलों में भी। तो जी हाँ बहुत प्यारा सा इन लोगों ने मस्जिद बनाई हुई थी, जो कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद कुबा थी। वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मैंने कोशिश की थी कि आपके लिए कैप्चर कर सकूं, लेकिन बॉयज़ बहुत थे इसलिए बाहर नहीं निकली। ये माशाल्लाह मस्जिद कुबा है और उसके साथ ही मस्जिद अक्सा बनाई है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनाई है, बहुत मेहनत की हुई थी इन लोगों ने। तो अल्लाह पाक इनकी भी मेहनत कबूल करे, हमारे बच्चों के दिलों में मोहब्बत डाली रखे आप सरकार की। तो जी हम लोगों ने काफ़ी सोचने के बाद कहा कि चलें जी कुछ फास्ट फूड ही मिल सकता है तो वही खाने चलते हैं, क्योंकि लेट नाइट भटूरे तो खाए नहीं जाने थे। तो यहाँ जी बच्चे आ गए थे सब लोग रेस्टोरेंट पे, हम लोगों ने कहा चलें कुछ खा लीजिए। और यहाँ हम एंटर हो रहे हैं, इनकी एंट्रेंस थी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि हम किस जगह पे आए हैं और क्या खाने लगे थे। हम तो जी माल रोड पे, ठीक है, ये माल रोड पे एक फ़ास्ट फूड जो है ना रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ भी काफ़ी क्राउड था। नीचे हम लोग चले गए थे बेसमेंट में, वहाँ इनका फैमिली गेट टुगेदर के लिए होता है, बट नीचे भी बॉयज़ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ हिस्सा खाली था। फिर हमने सोचा हम बैठ जाएं। तो जी ये फ्राई आपको नज़र आया होगा कि इनका ये मेन्यू था फूड फ्राई वालों का। तो जी इनकी डील्स लगी हुई थी। हम लोगों ने कहा कि क्या मंगवाया जाए, तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया और जन्नत ने कहा मेरा क्रिस्पी चिकन होना चाहिए, तो हमने साथ ही पिज़्ज़ा की क्रिस्पी चिकन मंगवा लिया। इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, ये पेरी पेरी फ्लेवर था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मिस कर रहे थे अपनी अम्मा को और साथ ही अपने बाबा को। जी आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।